आवाज देखिए, ऐसा है कि अब जब सीएम पद हट गया तो केजरीवाल को क्या जरूरत है। तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, सतर्कता विभाग, चाबी उन्होंने डिमांड की है और केंद्र सरकार को लेटर लिख के रिटर्न में दिया जाता है कि हम ये बंगला केजरीवाल को दे रहे हैं। सारे सबूत छुपाने के लिए, सारे खंबे तोड़ के उसको पैसा निकालने के लिए बहुत होता है। मुद्दे पे हो, चाहते क्या हो? सांसद तो बीजेपी के हैं सारे, एमएलए सानी है यहाँ का। अरे एक मिनट हो चाचा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। बस फ्री किया बीजेपी वालों ने नहीं रोका, बिजली फ्री किया बीजेपी वालों ने नहीं रोका। अगर ये कास्ट टीएमएस फ्री कर देते हमारे बच्चों के लिए दूध, तब भी बीजेपी नहीं रोकने जाती। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी में इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद सीएम आवास को लेकर है। अब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद इस कदर छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब क्या हुआ, क्या है मुद्दा, मैं आपको बताता हूं। कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल सीएम आवास को छोड़कर घर की चाबी, जो सीएम आवास की चाबी है, वो पीडब्ल्यूडी को सौंप कर वहां से निकल चुके थे। अब पीडब्ल्यूडी वालों ने या फिर भाजपा वालों ने एलिगेशन क्या लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर कि ये कहीं ना कहीं एक दिखावा है। चाबी जो वापस दे दी गई थी वो वापस ले ली गई है। और कुछ भाजपाई ये भी कह रहे हैं कि शीश महल के अंदर कुछ ऐसे राज दफन है, कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बाहर निकले। तो झलको दिल्ली की टीम इस पर आ पहुंची है लाल किला के ठीक सामने, जहां पर तमाम जगत के लोग रहते हैं जो बातचीत करते हैं और पब्लिक ओपिनियन हम आज लेने के लिए आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका क्या मुद्दा है, ये क्या राय रखते हैं इस पूरे चर्चे पर जो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच एलिगेशंस का वॉर चल रहा है। पहले तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विवेकपाल सिंह। सर एक बात बताइए, जो सीएम आवास को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि वीडियो के तौर पर केजरीवाल जी ने चाबी दिखा दी कि पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स को दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं चाबी वापस ले ली गई थी, फिर आतिशी को सौंप दिया गया बिना किसी कागजी कार्यवाही के। नहीं, पीडब्ल्यूडी ने चाबी लेके किससे वीडियो से दिखाया, वीडियो दिखाई है जी हाँ, वीडियो दिखाई है। तो उसने पीडब्ल्यूडी को देने के बाद फिर जो नया मुख्यमंत्री बना है उसको देना स्वाभाविक बनता है। वापस केजरीवाल के पास क्यों है, ये तो एक मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है कि आम पब्लिक उसके स्पष्टीकरण कैसे मानेगी। क्या दोबारा देने की वीडियो है उसके पास? सर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली में, वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके बयान से एक बात क्या निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने चाबी नहीं दी पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को। चाबी अगर दी तो वीडियो में दिखाने के लिए दी, उसके बाद चाबी तुरंत उनसे ले ली गई और अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी मरलेना जी को चाबी दी। अब ये सारी बातें तमाम न्यूज चैनल वाले, सैटेलाइट वाले, टीवी वाले दिखा रहे हैं। सब लोग अलग अलग बातें भी कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कोई साफ तौर पर नहीं बता रहा है। ये तो एक ऐसे कंफ्यूजन में डालने वाली बात है। ये उनको पूरा स्पेशल दोनों वीडियो दिखानी चाहिए। और अब इस टाइम रह रही है मुख्यमंत्री, मैंने पेपर में या न्यूज में सुना है कि मुख्यमंत्री ये जा चुकी है, वहाँ पे जा चुकी है, तो चाबी पहुंच चुकी है। अगर जा चुकी तो चाबी तो उसके पास है, हो चुकी है वहाँ, उसके पास मतलब केजरीवाल के पास कोई सवाल ही नहीं उठता। चाबी तो जहाँ होनी चाहिए वहाँ पहुँच गई ना। तो बीजेपी वालों को एक पूरा स्पष्टीकरण, पूरी विभाग उनके पास वीडियो है लेने देने की, वो तो दिखाए। लेकिन अगर वहाँ मुख्यमंत्री रह रहा है तो चाबी तो शीश महल में है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। उसमें पीडब्ल्यूडी को दिया या नहीं दिया, लिया नहीं दिया, ये मुद्दा खत्म हो चुका है। तो अगर वहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहता, लोग होता शीश महल, तो मानते ही चाबी कहाँ है, चाबी ढूंढो। अब चाबी ढूंढने का कोई सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री वहाँ पर रहता है, चाबी। ठीक जी सर। देखिए, ये इसमें पीडब्ल्यूडी जो है वो आम आदमी पार्टी के अंडर में डिपार्टमेंट है। आप थोड़ा बात को समझिएगा। अभी हमारे दिल्ली के कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कई लोगों को पता नहीं है। यहाँ चलो विधानसभा का गठन हुआ 1952 में हुआ, जब पहले वो ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद फिर ब्रेक हो गया, फिर 94 में वापस विधानसभा का गठन हुआ। तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, सतर्कता विभाग, चाबी उन्होंने डिमांड की है। सतर्कता विभाग जो
केंद्र के अंडर में, जिसके चक्कर में केजरीवाल ने गठबंधन किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस डिपार्टमेंट दे दिया था आम आदमी पार्टी को, तो बीजेपी अध्यादेश लाई, मोदी सरकार अध्यादेश लाई, और वो जो सर्विस डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी को दिया था उसको निरस्त किया, उसको कैंसिल किया, वापिस वो केंद्र में आ गया। वो आने का कारण ये था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर ही विजिलेंस डिपार्टमेंट आता है, सतर्कता विभाग, और जो शराब घोटाले की फाइल्स थी वो विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास है। ये बात तो सब आप भी मानते होंगे। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी के हाथ में आ जाता तो बट नेचुरल है जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो भी उसके हाथ में आता, तो ये फाइलें गायब हो सकती थी 100%। तो केंद्र अध्यादेश लेके आया, बहुमत में थी मोदी सरकार, और वही सर्विस डिपार्टमेंट वापस उनके हाथ में आ गया। तो अब ये चाबी का जो मसला है पीडब्ल्यूडी का नहीं है, पीडब्ल्यूडी तो केजरीवाल के अंडर में ही है। ये मसला जो है, चाबी जो है पहले हैंड ओवर होनी चाहिए केंद्र के अधीन में, क्योंकि जो बंगले भी अलॉट होते हैं तो उसमें भी परमिशन होती है, प्रोटोकॉल होता है। अगर मित्तल का राज्यसभा सांसद का बंगला अगर दिया है तो मित्तल ने पहले होम मिनिस्ट्री को और केंद्र सरकार को लेटर लिख के रिटर्न में दिया जाता है कि हम ये बंगला केजरीवाल को दे रहे हैं। तो अगर केजरीवाल ने बंगला अगर वापस किया है, क्योंकि वो बंगले से उन्होंने सामान निकाला अपना, जो 53 करोड़ का जो बनाया वो तो निकाल सकते नहीं है, वो तो चीजें वहां पे ही रहने वाली हैं। तो उसमें अगर वीरेंद्र सचदेवा ये सवाल उठा रहे हैं कि चाबी देने में 3 दिन का गैप क्यों हो गया है, तो वो गैप बहुत जरूरी है, वो सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, आपने कोई रेनोवेशन की है, जैसे एक पिक्चर आई थी रेड, रेड पिक्चर आई थी, अजय देवगन की रेड आई थी, तो खंबे में से नोट निकल के आए थे, बहुत जगह से रोड निकल के आए थे। ऐसे मैं तो एक एग्जांपल खंबे का दे रहा हूँ, खंबे में से थोड़ा तो नोट निकल के आए। तो ऐसी केजरीवाल ने मरम्मत करवाई है, कोरोना टाइम में इस बंगले की मरम्मत करवाई और पब्लिक के 53 करोड़ रुपए लगवाए हैं। तो उसमें जो मरम्मत करवाई है उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, बात तो है। तो कुल मिला के आपकी बात से यह स्पष्ट होता है कि जब केजरीवाल जी ने वो आवास खाली किया, उसके बाद बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के आतिशी मरलेना शिफ्ट हुई, अपने डिपार्टमेंट को चाबी दे दी उन्होंने, अपने डिपार्टमेंट को चाबी दी, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को शिफ्ट कराया। कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ ऐसे राज हैं, हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हो सकते हैं, राज हो सकते हैं। ये एक बड़ी सी अजीब सी बात होती है, तो एक प्रकार से कुछ भी बोल सकता है, कोई भी बोलता है, क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चन मार्क वाला। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है कुछ डिपार्टमेंट, मतलब विजिलेंस जो भी है जो आती है, अगर उनके अंडर में आता है, तो जब केजरीवाल जेल से आया, कितने दिन रहा वो वहाँ पे, उसमें 6 महीने नहीं, केजरीवाल जेल से आने के बाद, अच्छा, शीश महल में, देखिए शीश महल में ज्यादा दिन रुके नहीं वो, जितने भी दिन अगर इस्तीफा देने के बाद लगभग 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो खाली 1.5 हफ्ता सारे सबूत छुपाने के लिए, सारे खंबे तोड़ के उसको पैसा निकालने के लिए बहुत होता है, बहुत मुश्किल है सर तोड़ना। ऐसे नहीं है, मैं तो एक तोड़ने की बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर खंभों में उसे नोट चिनवाए होंगे, मैं एग्जांपल खंभों का दिया मैंने, ऐसा कोई बेवकूफ आदमी मैंने सर खंभों का एग्जांपल दिया है। आपने अजय देवगन की बात जो कर रहे हैं, खंभों से पैसे निकले, मैं अगर ये कह रहा हूँ, अगर इतना बेवकूफ कोई मुख्यमंत्री होगा कि अपने शीश महल में कोई खंभों में पैसे छुपाएगा, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आप बात पकड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं फिल्मी मामले, मैंने एक फिल्म का उदाहरण दिया है, इतना बड़ा बंगला बना दिया, पीछे से फ्लैट्स भी तोड़े गए हैं वो बंगला बनाने में, तो कहीं भी छुपा सकते हैं। मेरा एग्जांपल ये है, खाली आप खाली उसको मत पकड़ो, खंबे को। मैं नहीं पकड़ता, 10 दिन 1 हफ्ता बहुत होता है। अगर अपने पैसा निकालना है, सबूत छुपाने हैं, कुछ भी फाइल निकालनी है, 1 हफ्ता 10 दिन बहुत होता है। अगर बीजेपी को कुछ सबूत मिलता है तो लोगों के सामने पेश करे, तब हम मानेंगे। ऐसे कोई किसी भी सबूत, मोदी पे कितने आरोप लगाते हैं, कोई सबूत, संविधान खतरे में है, सबूत मिला कहीं संविधान खतरे में, आरोप लगा। चुनाव के वक्त तो बहुत सारे आरोप लगाए, राजस्थान में ये आरोप लगा कि मंगलसूत्र खतरे में है। हाँ, उसने किसी का मंगलसूत्र छीना है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता।
आरोप साबित करे। मैं कह रहा हूँ एक बात, प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चाबी पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट के हाथ में आनी चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी दे दो। अरे आपने विधानसभा का सत्र बुलाया, आपने विधानसभा का सत्र बुलाया, कैग, आपको बता रहा हूँ, कैग की 12 रिपोर्ट आतिशी, ये कैग की 12 रिपोर्ट्स हैं। आतिशी मरलेना क्यों दबा के बैठी है? और आपको एक चीज और बता दूं, जनता को बता दूं, जब कांग्रेस का पतन हुआ, कांग्रेस को जब हटा और मोदी आया, उस समय जो कांग्रेस के घोटाले थे लगातार बीजेपी ने नहीं उजागर किए। ध्यान रखना, एक भी घोटाला कांग्रेस का बीजेपी ने उजागर नहीं किया। वो उजागर किया था कैग ने, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, कैग की फुल फॉर्म है। और ये एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है विभाग, जो ना मोदी की परवाह करता है, ना राहुल गांधी की परवाह करेगा, ना किसी की परवाह करेगा। उस समय इन्होंने कॉमनवेल्थ को डाला, आपका कोल को डाला, 2G स्पेक्ट्रम को डाला, अगस्ता वेस्टलैंड को डाला, उसके बाद टाटा को डाला। इतने घोटाले तो याद भी हो गए मुझे, मैं क्या बोलूं। ये सारे घोटाले एक सीरीज में, रेलवे घोटाला एक सीरीज में कैग ने 1 महीने के अंदर उजागर किए। वो उजागर करने के बाद अन्ना हजारे को महाराष्ट्र से, रालेगंज सिद्धि से छोड़ के दिल्ली में आना पड़ा, और उसमें उन्होंने आंदोलन किया। उसमें से ये केजरीवाल की पार्टी निकल के आई, जो लोकपाल के लिए एक बार अपना इस्तीफा दे चुकी है। ध्यान रखना, 28 दिन चलाई थी सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर केजरीवाल ने, और वो उसने लोकपाल 49 डेज चलाई, 49 डेज, और लोकपाल के लिए उसने इस्तीफा दिया था। आज केजरीवाल का लोकपाल गायब है। ये केजरीवाल की ये नैतिकता, ये मोरालिटी, ये एथिक्स है, मोरालिटी है, ये एथिक्स है इस पार्टी के। नाम रखा आम आदमी पार्टी, और काम कर रही है खास। मतलब क्या चाहती है ये पार्टी? आज और सवाल इससे जुड़ता है, जैसे आप कह रहे हैं काम नहीं किया, तो अगर कोई भी पार्टी अगर एक सत्र में, अगर एक टर्म में काम नहीं करे, दूसरी बार नहीं आती है। हमने उत्तर प्रदेश का अगर इतिहास देखा होगा आपने, तो शुरू से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी दोबारा नहीं आई योगी सरकार के अलावा। आपको कह रहा हूँ, एक फिल्म बढ़िया चल रही है। कौन सी? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मिनट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक फिल्म बढ़िया चल रही है, नाम बताइए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिल्म का नाम तो बताइए। जनरल फिल्म कोई भी बढ़िया चल रही है। अच्छा, जनरल फिल्म कोई भी बढ़िया चल रही है। उसका स्टार्ट बहुत अच्छा है, फिर इंटरवल आता है, इंटरवल आने के बाद दोबारा फिल्म होती है। तो उसमें क्या होता है, जब क्लाइमैक्स आते आते पब्लिक बोर भी हो जाती है, ठीक है, बोलती है कि यार मजा नहीं आया। तो आप आमने पार्टी से बोर हो गए जी? नहीं, 5 साल बढ़िया थे। मैं ये कह रहा हूँ 5 साल बढ़िया थे। मैं भी उनको एडमायर करता था, लेकिन सत्येंद्र जैन के जेल में जाने के बाद जो केजरीवाल का रुख चेंज हुआ है, तो मैं तो भावी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समझता था केजरीवाल को आने वाले टाइम में। लेकिन जो उन्होंने सत्येंद्र जैन के जाने के बाद रुख पलटी की है, आज उन्होंने अपने दाएं हाथ को, सिसोदिया को भी बोल दिया कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे मेरी तरह, तुम कोई प्रचार, मतलब तुम कोई मंत्री पद नहीं लोगे मेरी तरह। तो क्यों? क्योंकि सत्येंद्र जैन, केजरीवाल और दुर्गेश पाठक, तीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आपके ऊपर ट्रायल बनता है, आपके ऊपर केस बनता है। आपको जमानत दी है, सीबीआई का 6000 पन्नों की चार्जशीट है, ट्रायल होने में टाइम लगेगा। 6000 पन्नों की चार्जशीट, आज लोगों को पता नहीं है। एक भी जज जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, सिर्फ वो भी 3 घंटे 4 घंटे सोता है सारे दिन में। ये बात आपको कैसे पता? ये काफी स्पष्ट रूप से सुनो, बताता हूँ। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बताता हूँ कैसे। कि एक जज, सुनो कैसे वो 4 घंटे सोता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो DY चंद्रचूड़ ने भी बात बोली थी। हर दिन कोर्ट में नई हेयरिंग होती है, नए केस होते हैं। बिल्कुल। और आपने कभी भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जज या तो डेट देने में या फैसला देने में झिझकता नहीं है, क्योंकि रात भर बैठ के जज भी स्टडी करते हैं कि कल सुबह उठ के ये हायरिंग होनी है। खाली वकील नहीं करते हैं, जज भी करते हैं बैठ के कि कल मेरे कोर्ट में ये केस लगने वाला है। उनको खाली एक संडे मिलता है, एक संडे मिलता है आराम करने। मैन मुद्दे पे आओ, चाहते क्या हो? क्या
ये बात की मुद्दे की, ठीक है, अब आप बोलिए। आपने जब सवाल पूछा उसका जवाब दिया मैंने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे जवाब, ये तो आपने क्या बोला कि सिर्फ दुखदा है ये बात काटनी या निकालनी, चाहते क्या हो आप? क्या चाहते हो? हैं आप सवाल कर रहे हो ना, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, हमने छोटा सा सवाल किया जनता बन के, आप चाहते क्या हो? जनता बन के जवाब दे रहा हूं। तो मैं भी पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी तो सभी कह रहे हैं, अगर काल कला को बीजेपी भी ऐसे ही कर लेगी फिर क्या होगा? बात ही बात जारी रहेगा, लोग मेरे आसपास जुड़े हुए हैं, लेकिन मुद्दे से कुछ लोग भटक भी जाते हैं। सवाल अभी यही है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो गजब का विवाद छिड़ा हुआ है सीएम आवास को लेकर, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं भी है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस खबर में बने रहिएगा, हम और भी लोगों से बात कर आपको चीजें दिखाएंगे। जी सर, आप जानते हैं इसके बारे में कुछ? सीएम आवास के बारे में आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सीएम आवास देखिए, ऐसा है कि अब जब सीएम पद हट गया तो केजरीवाल को क्या जरूरत है, लेकिन केजरीवाल को आज भी उस गलती पर पछतावा नहीं है कि जो केजरीवाल साहब ने किया था। वो सरकारी आवास था, उसको वैसे के वैसे रहने देना चाहिए था। मरम्मत एक रूप धारा होती है उसकी, ये नहीं कि उसको शीश महल बना करके तैयार किया जाए, ये उनकी गलती है। दूसरी बात, भाई साहब बोल नहीं पाए, आपका जवाब नहीं दे पाए, मैं आपका जवाब देता हूँ। ये देखो, ये किसके एरिया है? एमसीडी का एरिया है। अभी ज्यादा नहीं, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, यहाँ डिप्टी सीएम आए थे, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम आए थे। यहाँ पर बहुत सफाई दिख रहा था, आज क्यों सफाई कहाँ चली गई? जिस दिन आ रहे थे उस दिन एकदम लाजवाब चकाचक था। दूसरी चीज, एक बड़ी बात और आपको बताऊं कि कल हमने केजरीवाल साहब को जलेबी बहुत तगड़ी खिलाई है। हाँ, आज वो अपने बाथरूम में ही बैठे होंगे, बाहर नहीं निकले होंगे सुबह से, इतना गर्म कर गया होगा जलेबी। क्यों, जरा आप इसको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं? अरे भाई साहब, पूरी बात तो सुनो पहले। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, और इसकी हकीकत हरियाणा में जाकर देख लो। अरे एक भी सीट नहीं आई हरियाणा में, तो भाई एक भी सीट नहीं केजरीवाल की। वही तारीफ कर रहा हूँ मैं आपसे। हरियाणा का छोरा, हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढढोरा, ये है इसका नारा। इसके पास कुछ नहीं है अब। अरे अब तो इसको हकीकत ये है जो ये कह रहा था ना कि दिल्ली की पब्लिक केजरीवाल ईमानदार बनाएगी। इसको जहां ये पैदा हुआ था, जिस धरती पर, वहां की पब्लिक ने तो इसे चोर और उठाई गिरा साबित कर दिया। अब ये कहां से ईमानदार रह गया? दिल्ली की पब्लिक की तो बात छोड़ दो, हरियाणा में ये 1% वोट लेकर के आया है। हाँ, कितना तारीफ करके आया है। क्यों कहते हो यार हरियाणा का छोरा? अरे हरियाणा का जो असली छोरा था उसने इसको टपाटप बजाया है और वहां से जूता मार करके भगाया है। रह गई बात कश्मीर की, कश्मीर भी आपको बताता हूं, 6 सीट आई है। किसकी? शहजादे की 6 सीट। कहाँ हो तुम यार? और केजरीवाल की बताऊं, आप शीश महल, उस शीश महल में पैसा किसका लगा है? उसमें किसी जाति और धर्म का नहीं लगा है, उसमें आम पब्लिक का लगा है और खासकर गरीबों का पैसा लगा है। कहां से आया वो पैसा? और ये कहते हैं दिल्ली में बीजेपी वाले रोकते हैं, भैया रोकते हैं। हाँ, इसीलिए विकास का काम ही नहीं कर रहे। पानी फ्री किया तब बिजली बीजेपी वालों ने नहीं रोका, बस फ्री किया बीजेपी वालों ने नहीं रोका, बिजली फ्री किया बीजेपी वालों ने नहीं रोका। अगर ये कास्ट डीएमएस फ्री कर देते हमारे बच्चों के लिए दूध, तब भी बीजेपी नहीं रोकने जाती। लेकिन जब तुम जहर बांटने का पब्लिक में काम करोगे तो बीजेपी नहीं, यहाँ की हर एक आम पब्लिक भी तुम्हें रोकने का काम करेगी। तो सर, कुल मिलाकर आपके हिसाब से जो भी सीएम आवास के अंदर जो भी चीजें छुपाई गई है, जो भी चीजें बताई गई, ऐसा बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अंदर ऐसे गड़े राज हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें छुपाए गए हैं जिस वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंप कर वापस ले ली और फिर आतिशी मर लेना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ऐसा है कि देखो, अभी तक ये वही केजरीवाल साहब है कि अभी तक इन्होंने अपने मोबाइल का डाटा नहीं खोला है। हाँ, और इनको कौन चाटुकार 500 रुपए वाले कि जहां देखी तावा परात वही बिताई सारी रात,
उन्होंने इनका ऐसे फूल मालों से स्वागत किया कि जैसे विराट कोहली की तरह कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान से लेकर आए हैं। चोरी के केस में गए थे, दारू घोटाले में। अरे मूर्ख, कहां से तुम उसका फूलों से स्वागत कर रहे हो यार? फूलों से स्वागत उसका किया जाता है कि कोई हमारे जिले का या हमारे गांव का कोई हमारा लड़का आईएएस का अधिकारी बनकर के आता है, उसका हम स्वागत करते हैं कि हम चले चोरों जेबकतरों का स्वागत करने। ये हमारा काम नहीं है। और बताओ। तो दर्शकों, ये था कुछ ऐसे लोगों से हमने बात की, पब्लिक ओपिनियन, जो कि सीएम आवास पर विवाद छिड़ा हुआ है। चाहे वो भाजपा जनता पार्टी एलिगेशंस लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, इस पर संजय सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कुछ एप्लीकेशंस पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोई भी बिल, कोई भी ऐसी चीजें अभी बाकी नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हमने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ये जो आवास है वो सौंप दी थी पीडब्ल्यूडी को। अब ये विवाद चलता रहेगा। पार्टी में जो भी एक दूसरे पर, पार्टी रूलिंग पार्टी जो ऑपोजिशन पार्टी, एक दूसरे पर विवाद छेड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहते हैं। खैर, ये चलता रहेगा। इस मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इस वीडियो में अलविदा लेने का। नमस्कार, आप देख रहे थे झलको दिल्ली, कैमरामैन खुशी लाल के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।